क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास। क्या होता है उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास? तो जिनको ट्रांजिस्टर पता है उनको तो पता है उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास क्या होता है, नहीं पता है तो वो समझेंगे यहाँ पर। तो देखते हैं अपन, ये अपने पास में कौन है, ट्रांजिस्टर, और आज अपने को कौन सा सर्किट बनाना है, इसका उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास। ठीक है, तो देखो ये वाली स्थिति है। ठीक, अब इसके अंदर उत्सर्जक को क्या करना है, कॉमन करना है। तो कॉमन करना है इसलिए मैंने उत्सर्जक को किधर कर दिया, इधर बीच में कर दिया। ये बाहर की ओर है तो कौन सा ट्रांजिस्टर रहता है आपका, NPN। ठीक है ना, जब बाहर की ओर होती है तो ये क्या कहलाता है आपका NPN, और अगर अंदर की ओर है तो PNP। चलो देखेंगे। अब इसके अंदर ये टर्मिनल कौन सा है आपका, बेस, ये टर्मिनल कौन सा आपका, एमीटर, और ये टर्मिनल कौन सा आपका, कलेक्टर। 3 टर्मिनल हो गए, एमीटर, बेस और कलेक्टर। आज अपने को क्या पढ़ना है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास। तो उत्सर्जक को मैंने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये बाहर की ओर होने से हमें पता चल गया ये कौन सा है, NPN। तो ये N है, और इसके लिए हम क्या करते हैं, अब देखो ये जुड़ा हुआ है इधर तो P को पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से। ठीक है, तो P को पॉजिटिव से, चलो जी, N को नेगेटिव से, इस प्रकार से जोड़ दिया हमने। ठीक है, और ये कौन सा हो गया आपका, कौन सी धारा बहेगी इसमें, तो IB, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बहेगी, और इधर जो धारा आएगी तो वो कौन सी हो गई आपकी, IE। ठीक, अच्छा जी, दूसरी स्थिति क्या है, कलेक्टर टर्मिनल। तो कलेक्टर टर्मिनल कौन सा आपका, N, और इसको किससे जोड़ते हैं, रिवर्स बायास। तो रिवर्स बायास यानी N को हम जोड़ेंगे N को जोड़ेंगे पॉजिटिव से और इसको नेगेटिव से। ये क्या है आपका, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो N को किससे जोड़ेंगे, पॉजिटिव से, और P को, वैसे N ही है दोनों, ये भी N है और ये भी N है इस बार, लेकिन फिर भी हम वरीयता किसको देंगे, तो कलेक्टर को ही देंगे वरीयता। ठीक है, और ये धारा किधर जाएगी आपकी, IC, अंदर की ओर है वो शो करनी होगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट अपने को ध्यान में, जो अंदर की ओर जाते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव, यानी IB पॉजिटिव है और IC भी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, दूसरा देखते हैं VBE। इन दोनों के मध्य, टर्मिनलों के मध्य जो वोल्टता होगी उसको किसके द्वारा शो करेंगे हम, VBE के द्वारा शो करेंगे। ठीक है, और C और E के मध्य जो वोल्टता होगी उसको किसके द्वारा व्यक्त करेंगे, VCE के द्वारा हम व्यक्त करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो VBE क्या है, पॉजिटिव है, और VCE भी क्या है, पॉजिटिव। ठीक, चलो जी, हो गया, ये तो हो गया इसके बारे में। अब ऐसा का ऐसा ही किसके लिए डायग्राम बनेगा आपका, दूसरा डायग्राम होगा वो किसके लिए बनेगा, PNP। ठीक है ना, ठीक विपरीत हो जाएगा, इन की जो नोटेशन है वो क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। और इसको किससे जोड़ते हैं अपन, तो अपने को पता है ये किससे जोड़ देते हैं, ग्राउंड से जोड़ देते हैं। क्या पढ़ना है अपने को इसमें, तो अपने को इसमें पढ़ना है इसके उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास है, इसके अभिलाक्षणिक वक्र। चलो, तो अभिलाक्षणिक वक्र कौन कौन से, कितने प्रकार के अभिलाक्षणिक वक्र होते हैं, तो 2 प्रकार के अभिलाक्षणिक होते हैं, एक निवेशी और एक क्या होते हैं, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। तो निवेशी किस किस के मध्य होते हैं, तो निवेश वाला पार्ट देख लो। तो निवेश वाला पार्ट कौन सा है भाई, इसका इधर वाला पार्ट, यानी IB और VBE के मध्य जो होगा वो कौन सा होगा, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। और दूसरा निर्गत की बात करेंगे तो VCE और IC के मध्य होगा, वो क्या होगा, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। पहले देख लेते हैं निवेशी। तो निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र किस किस के मध्य खींचा जाएगा, VI वक्र होते हैं, ये ध्यान में अपने को। तो VI यानी पहले V और ये इधर I। तो I तो कौन सा है, तो IB। ठीक है, और इधर कौन सा है, VBE। VBE और I के मध्य ये खींचा जाएगा, IB के मध्य खींचा जाएगा। क्लियर। अच्छा जी, स्थिति क्या है इनकी, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 20, 40, 60, 80, इस प्रकार से हम इसको नोटिफाई कर सकते हैं, है ना।
किसके अंदर होगा, आई बी, तो हम कहेंगे इसमें धारा जो अपने को मिलेगी बहुत कम मिलेगी, माइक्रो एम्पियर में ये निवेश है वो होता है। इधर की बात करें तो 0.2468 0.8 और ये आपका 1.0। ओके, चेक नाउ। तो क्या कहा जा रहा है आपका कि ये कब प्राप्त होंगे आपको, जब नियत किसको करेंगे, तो इधर वाली वोल्टता और इधर वाली वोल्टता क्या है, VCE। तो VCE को कांस्टेंट रखकर इनके मध्य ग्राफ है वो खींचे जाते हैं। तो ये इस प्रकार से ग्राफ है वो अपने को प्राप्त होते हैं। ठीक है, अच्छा 0.4 से है भैया। ये वाला जैसे ग्राफ है उसके बाद में अलग अलग VCE की वैल्यू है उस पर ये प्राप्त होते हैं। और VCE का मान इसमें 0, इसमें 1 वोल्ट, इसमें कितना कह सकते हैं हम 5 वोल्ट, और ये कितना हो गया 10 वोल्ट। ठीक है, इस प्रकार से ये मान है वो अपने को प्राप्त होता है। VCE का मान 1 वोल्ट, 0 वोल्ट, 1 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, यानी ये कांस्टेंट VCE के मान पर इस प्रकार से ये वक्र है वो अपने को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर अपन देख रहे हैं 0.4 से पहले कोई भी मान है वो अपने को, VBE के 0.4 से पहले कोई भी IB का मान है वो प्राप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपका मिनिमम वोल्टेज है। जर्मेनियम ट्रांजिस्टर के लिए ये जो है ये किसके लिए दिया गया है आपका, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए शो किया गया है। ऐसे ही जर्मेनियम के लिए हो जाएगा। ठीक है, जर्मेनियम के लिए जो मान होगा यानी ये दहली वोल्टता है ये 1 और 0.1 और 0.2 के मध्य यानी पहले ही प्राप्त हो जाता है, जबकि सिलिकॉन के लिए मान है वो क्या होता है ज़्यादा प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ये देख रहे हैं किस किस के लिए हो गया, ये हो गया आपका निवेश अभिलाक्षणिक वक्र। तो निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र की कब खींचे जाते हैं, इसमें हम कह सकते हैं कि इसके निवेश में यानी IB और VBE के मध्य खींचे जाते हैं VCE को नियत रखकर। यहाँ VCE भी पॉजिटिव है, VBE पॉजिटिव है और IB, इसलिए तीनों के मान क्या मिल रहे हैं आपको, पॉजिटिव मिल रहे हैं। ठीक है, दूसरा हम जो कहते हैं दूसरा वक्र किसका होगा, तो दूसरा वक्र होगा आपका निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। और निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र है वो किस किस के मध्य खींचे जाएंगे, तो निर्गत के मध्य खींचे जाएंगे। अच्छा जी, निर्गत क्या है आपका, तो निर्गत क्या है, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र किस किस के मध्य होंगे, तो निर्गत, अब देखो निर्गत में क्यों है, एक तो है आपका IC और एक कौन है VCE। ठीक है, तो IC और VCE के मध्य ये वक्र खींचे जाते हैं। कांस्टेंट क्या रहेगा, IB है वो क्या रहेगा, इसमें कांस्टेंट है वो प्राप्त अपने को होता है। ठीक है, इसका जो मान होता है वो किस प्रकार से प्राप्त होता है वो भी देख लेते हैं। ये किस में मान प्राप्त होता है आपका, मिली एम्पियर में मान प्राप्त होता है। यानी निवेश किस में था, माइक्रो एम्पियर में, और निर्गत किसके अंदर प्राप्त हो रहा है, मिली एम्पियर में। इसका मतलब एक बात तो हम कह सकते हैं कि ये किस प्रकार से काम करेगा आपके, तो ये काम करेगा आपके किसके हिसाब से काम करेगा बताओ, प्रवर्धक के रूप में काम करेगा ना भाई, वैल्यू बढ़ा ही तो रहा है ये। तो ये VCE हो गया 5, 10, 15, 20। ठीक है, और ये किधर मान हो गया इसका, IC का मान हो गया जो कि किस में, मिली एम्पियर में है। ठीक है जी।
अब इसका मान जब प्राप्त करते हैं तो किस प्रकार से होता है। कांस्टेंट क्या आई बी 0 माइक्रो एम्पियर। चलो इसको मैं हटा देता हूँ ना। यानी इस प्रकार से मान है वो प्राप्त अपने को होते जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक विशेषता क्या है इसकी कि इसमें जब 0 यानी माइक्रो एम्पियर में मान है फिर भी किस में प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ पर मिली एम्पियर में मान प्राप्त होते हैं। मतलब ये किसका काम करता है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक जो विन्यास है वो किसका काम करता है, प्रवर्धक के रूप में इस काम में विशेष करता है। आगे ध्यान में दूसरा, पिछली बार जब डायग्राम बनाया था तो पिछली बार जो डायग्राम था उभयनिष्ठ आधार विन्यास का, उसमें आपने देखा था इस प्रकार से मान प्राप्त हुआ था, यानी कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त हो रही थी आपको बिल्कुल। यानी इस रेंज में हम क्या कर रहे थे, सक्रिय क्षेत्र का हम ये कह रहे थे कि देखो इस क्षेत्र के अंदर जो मान है ना वो क्या होंगे आपके वेरी इस व्यू के ऊपर निर्भर ही नहीं करते हैं, ठीक है ना, कांस्टेंट थे। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, जैसे इसका मान बढ़ रहा है वैसे धारा का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सभी वक्रों में देख रहे हैं ऐसे एक ढाल है ऊपर की ओर, ठीक है ना। इस प्रकार से ढाल है ये अपने को प्राप्त होता है। इसके भी 3 क्षेत्र हैं, तो 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो अगर इस प्रकार से मैं वेरी करूं इसको तो ये वाला जो क्षेत्र है क्या कहलाता है, अंतक क्षेत्र, ठीक है। अंतक क्षेत्र किस किस के मध्य होता है, तो IB बराबर 0 और VCE अक्ष के मध्य का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, अंतक क्षेत्र। दूसरा सक्रिय क्षेत्र, तो सक्रिय क्षेत्र किधर हो गया, तो सक्रिय क्षेत्र आपका हो गया इस IB बराबर 0 से ऊपर, और इधर ये जो रेखा है आपकी कौन सी है, संतृप्त रेखा को शो करती है, उससे इधर का क्षेत्र है। और ये वाला जो है वो क्या कहलाता है आपका संतृप्त क्षेत्र, ठीक है। संतृप्त क्षेत्र की हमेशा विशेषताएं बात करते हैं, तो संतृप्त क्षेत्र में दोनों संधियाएं क्या मानते हैं, ये वाली और ये वाली दोनों क्या मानते हैं, अपन पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है, पॉजिटिव मानते हैं यानी फॉरवर्ड बायस में। और उस कंडीशन में इस धारा का मान है इस पर बहुत कम, यानी जरा सा मान बढ़ाने पर भी एकदम से तेजी से वृद्धि है वो होती है। अब देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा बढ़ाया तो ये आ गया मान, फिर थोड़ा मान बढ़ाया तो ये आ गया, फिर बढ़ाते ही ये वाला मान आ गया, फिर और बढ़ाया तो ये एकदम से वृद्धि है वो देखने को अपने को मिलती है। किसके मान में, IC के मान में। तो ये क्या कहलाता है, संतृप्त क्षेत्र। दोनों संधियाँ क्या रहती है इसमें, अग्र बाह्यशीत। अंतक क्षेत्र की बात करें तो अंतक क्षेत्र में दोनों संधियाँ क्या रहती है, पश्च बाह्यशीत या रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में ही रहती है, तो पहले से ही अपने को पता है इनपुट कितना दे रहे हैं माइक्रो एम्पियर में, तो आउटपुट भी अपने को नहीं मिलना है, तो आउटपुट बहुत कम प्राप्त होता है। और इस कंडीशन में ये जो मान होते हैं ये क्या कहलाते हैं, अंतक क्षेत्र वाले आपके क्या कहते हैं अपन इसको ये क्या कहलाता है, अंतक क्षेत्र। सक्रिय क्षेत्र यानी एक संधि अग्र बाह्यशीत और एक संधि क्या होती है, पश्च बाह्यशीत होती है, तो वो क्या कहलाता है आपका सक्रिय क्षेत्र, ठीक है। अब बात करते हैं इनके प्रतिरोध की। तो जैसे कलम ने प्रतिरोध कहा था, तो RI किसको व्यक्त करता है, इनपुट को, तो RI तो इसके लिए ले लेते हैं। तो V बराबर क्या होता है, IR, और यहाँ पर किस किस के मध्य वक्र है, VBE और IB के मध्य, इसलिए RI जो है वो किस किस के बीच हो जाएगा, V बराबर IR, तो VBE बटे IB।
ये मान किसका हो जाएगा, वी बी बटे आई बी का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, जब कांस्टेंट क्या है, एट कांस्टेंट वी सी ई। यहाँ लिखने का मतलब होता है कि ये क्या है, नियत राशि है, ठीक है। तो वी सी कांस्टेंट पर वी बी और आई बी का जो अनुपात होता है ये क्या कहलाता है, इसका निवेशी प्रतिरोध कहलाता है, डी सी कहलाता है। और अगर एस सी हो तो दोनों में क्या आ जाता है, डेल आ जाता है, ठीक है। और ऐसे आर आउट है तो आर आउट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, तो आर आउट और आर आउट देखो किस किस के मध्य है, तो ये आई सी और वी सी ई के मध्य है। तो मैं कह सकता हूँ आई सी बाई वी सी ई, और कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट क्या दिया है जब आपने आई बी क्या हो, कांस्टेंट हो। तो ये सारे मान अपन ने किसके बारे में पढ़े हैं, कौन सा विन्यास है, ये उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास है, ठीक है। और ऐसे ही ये वाला उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास हो गया। अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, ये इधर पहले दिखाई नहीं दे रहा था ना। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, आर आई और आर आउट के बारे में। अच्छा, ऐसे ही ये तो इसकी बात हो गई। इसका एक धारा लाभ भी रहता है जिसको हम क्या कहते हैं, बीटा, ठीक है। और अल्फा और बीटा, तो बीटा को किसके द्वारा हम डिनोट करते हैं, बीटा। और किस किस का रेशियो होता है, तो हम कह सकते हैं ये किसका धारा लाभ है, तो धाराओं का ही होता है विषय। तो कौन कौन सी धाराओं के मध्य होता है ये वाला, तो बीटा होता है आपका, निर्गत क्या है आपके पास में, आई सी, और निवेश क्या है, आई बी। तो इन दोनों का अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, आई सी बाई आई बी। ये वाला जो है क्या कहलाता है आपका धारा लाभ, ठीक है। बीटा डी सी हम इसको कहते हैं, ए सी अगर मैं कहूँ बीटा ए सी, तो ये वाला मान क्या हो जाएगा, डेल आई सी बाई डेल आई बी, ठीक है। ये क्या हो गया, ए सी हो गया। तो बीटा धारा लाभ ये आपका मान हो गया। तो ये सारा हमने किसके बारे में पढ़ा है, हरिओम, ये हमने किसके बारे में पढ़ा है, इसके बारे में, ठीक है। अब एक चीज और होती है भाई इसमें, ये मिटा रहा हूं मैं, रफ कर रहा हूं इसको। यहाँ पर एक चीज इसमें और होती है जिसको हम कहते हैं संग्राहक उत्सर्जक क्षरण धारा, ठीक है ना। संग्राहक उत्सर्जक क्षरण धारा कब ये प्राप्त होती है, अब ये डायग्राम देख रहे हैं इतना, यानी इसके अंदर जब इसको खुला परिपथ छोड़ दिया जाए, मतलब आई बी बराबर क्या हो, 0 हो, इस कंडीशन में इस जो आउटपुट परिपथ है, ठीक है ना, इसमें जो आईसी संग्राहक से उत्सर्जक, या मैं कह सकता हूँ उत्सर्जक से संग्राहक की ओर एक धारा है वो प्राप्त होती है। तो संग्राहक से उत्सर्जक की ओर जो धारा प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है, संग्राहक उत्सर्जक क्षरण धारा। ये जब आधार खुले परिपथ में होता है तो संग्राहक उत्सर्जक के सापेक्ष विपरीत दिशा में वायसित होता है। तो अत्यल्प मात्रा की संग्राहक धारा उत्सर्जक से संग्राहक की ओर प्रवाहित होती है। कहाँ से कहाँ, उत्सर्जक से संग्राहक की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है ना। वैसे तो आप बैटरी देख रहे हैं, यहाँ पर क्या होनी चाहिए, इधर हो रही है धारा, इधर प्रवाहित हो रही है, लेकिन कुछ धारा है वो क्या हो रही है, इसकी विपरीत दिशा में प्राप्त होती है। वो क्या कहलाती है, ICEO, यानी C2E, सॉरी E2C, उत्सर्जक से संग्राहक की ओर। और जब ये वाला इधर वाला इनपुट क्या हो, ओपन सर्किट हो, उस कंडीशन में प्रवाहित होने वाली धारा का मान कहलाती है यह संग्राहक उत्सर्जक क्षरण धारा। और किस प्रकार से इसको डिनोट करते हैं हम, तो ये जो मान होता है ICO का, इसको हम ज्ञात कर सकते हैं क्या, चलो ये इतना ही इसको आप समझ लेना ना, इतना ही ठीक रहेगा ये अपने लिए।
डेरिवेशन कोई दे नहीं रखा है, वैसे एक इक्वेशन होती है IC बराबर बीटा IB प्लस ICEO। देखो IC बराबर बीटा IB, ये तो सीधा मान हो गया जब आपका निवेश कुछ ना कुछ मिलेगा, और जब IB जीरो होगा, ये जीरो होगा, उस कंडीशन में जो धारा होगी वो क्या कहलाती है, इसकी क्षरण धारा है वो कहलाती है। 1.5 नंबर के क्वेश्चन में ये कई बार पूछा जाता है, तो उसमें अपन इसका ये डायग्राम बनाकर समझा सकते हैं कि जब निवेश परिपथ है वो क्या हो, खुला परिपथ हो, यानी IB का मान जीरो हो, उस स्थिति के अंदर उत्सर्जक से संग्राहक की ओर प्रवाहित होने वाली धारा है वो क्या कहलाती है, संग्राहक उत्सर्जक क्षरण धारा। ठीक है, तो ये हमने इसके बारे में पढ़ा। अब हमारा एक टॉपिक और रह गया, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वो जो टॉपिक है उसको हमने क्या कहा था, ठीक, लास्ट क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था हमने अल्फा, और अल्फा की वैल्यू क्या थी, अल्फा DC, ध्यान में हो आपको। तो अल्फा, और अल्फा क्या था, वहाँ पर अपन ने इनपुट दिया था IE के द्वारा और आउटपुट क्या लिया था IC के द्वारा, तो वहाँ पर था आपका IC/IE, ये आपका किसका मान था, अल्फा का मान था। अल्फा और बीटा में रिलेशन कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। संग्राहक उत्सर्जक क्षरण धारा, ये भाई 1.5 नंबर का क्वेश्चन हो गया ना, तो क्या रिलेशन होता है अल्फा और बीटा में, संबंध व्युत्पन्न कीजिए, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन है वो आपका आता है। तो हमें पता है कि इसके अंदर कुल जो प्रवाहित धारा है किसके कारण होती है, उत्सर्जक के कारण ही होती है। IE बराबर IB प्लस IC, ठीक है, IE बराबर IB प्लस IC। अब एक काम करते हैं, इस IC का भाग लगा देते हैं इसमें पूरे में, तो क्या हो गया IE बटा IC बराबर IB बटा IC प्लस 1, इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। IE बटा IC, या मैं कहूँ कि IC बटा IE किसका रिलेशन है, अल्फा DC, यानी इसको मैं कह सकता हूँ 1 बटा IC बटा IE बराबर 1/IC बटा IB प्लस 1, ये मान हो गए। ये किसका मान है, IC बटा I, अल्फा का, तो 1/अल्फा बराबर 1/बीटा प्लस 1, यानी मैं अल्फा इससे क्या कह सकते हैं, अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा बराबर बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ये मान आ गया इसका एक, तो ठीक है ना। दूसरा इसका पक्षांतरण कर दो तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा, बीटा बराबर अगर मैं लिखूँ तो इसमें क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा इधर, तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये डिफरेंस है दोनों में। बीटा बराबर क्या है, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा है, और अल्फा बराबर क्या है, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा है, ठीक है ना। या दोनों में जो संबंध होता है 1/अल्फा बराबर 1/बीटा प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका दोनों में संबंध है, कई बार एग्जाम में 1.5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, या न्यूमेरिकल भी आता है, इनडायरेक्ट न्यूमेरिकल दे दिया, अल्फा की वैल्यू आपसे पूछ ली, या अल्फा की देकर जो बीटा की वैल्यू है या IC/IE के अंदर संबंध है वो पूछ लिया, ठीक है। ये आपका हो गया कौन सा, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास। अब तीसरा विन्यास और बचता है, वो भी अपन बनाकर देख ही लेते हैं। तीसरा जो विन्यास है वो क्या कहलाता है, उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास, ठीक है, उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास। क्या स्थिति रहती है इसकी, अभी तक ये कौन सा है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास। जो उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास है उसको हम उत्सर्जक अनुगामी प्रवर्धक भी कहते हैं, ठीक है ना। किस प्रकार से डायग्राम होता है इसका,
तो देखो यहाँ पर ये वाला जो डायग्राम है ये किसके लिए है, एनपीएन के लिए है। अगर पीएनपी की बात की जाए तो कैसा होगा, पीएनपी, तो डिफरेंस क्या होगा, ये आपका नेगेटिव और ये पॉजिटिव। दो डायग्राम बना देता हूं मैं आप, उसको एक बार रहने दीजिए एज इट इज। दिखाई दे रहा होगा इधर, देखो कौन सा है, पीएनपी। तो पीएनपी में अंदर की ओर क्या होता है, बाहर से अंदर की ओर होता है पीएनपी में, ठीक है। तो ये कौन सा है इसका टर्मिनल, ये मैं कह दूं एमिटर टर्मिनल है ई, ये टर्मिनल है आपका बेस बी, और ये टर्मिनल कौन सा हो गया, कलेक्टर सी। तो कलेक्टर को मैंने क्या कर दिया, इसमें ग्राउंड कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, एमिटर, तो पी को किससे जोड़ते हैं, अगर मैं इसमें बात करूं एमिटर से, तो पीएनपी के अंदर पी को जोड़ेंगे पॉजिटिव से और इसको किससे जोड़ेंगे, नेगेटिव से, ठीक है। और बेस तो कौन सा है आपका, पीएनपी है, और पीएनपी एन बेस है, एन को किससे जोड़ेंगे आप, नेगेटिव से, और ये कौन से जुड़ेंगे, पॉजिटिव से। तो ये आपका कौन सा हो गया, उभयनिष्ठ, कौन सा हो गया, उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास, ठीक है। धारा इधर से जाएगी तो ये कौन सा होगा, आई ई, और इधर धारा नेगेटिव तो इधर से जाएगी आई बी, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, आई सी, ठीक है। इस प्रकार का ये डायग्राम हमारे पास में बन गया, ठीक है। पता कैसे चलता है, आउटपुट टर्मिनल का पता कैसे होता है, तो जो आउटपुट है यानी वहाँ पर रेजिस्टेंस अगर जोड़ दें, जैसे सपोज इसमें क्या है, आउटपुट क्या है, आई ई है, ठीक है ना। तो इसमें अगर रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाए यानी आउटपुट जहाँ पर प्राप्त होता है वो किस पर होगा, लोड रेजिस्टेंस पर होगा, और उसको हम किसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, आर एल के द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने आपका किसका डायग्राम बनाया है, आपके पीएनपी जो सर्किट है उसका डायग्राम है वो बनाया है। अच्छा देखो थोड़ा सा डिफरेंस होगा भाई इसमें, पीएनपी अब देखो ये पीएनपी है ना, इसको हटा लेते हैं अपन एक मिनट। इसमें अग्रसंधि कौन सी है, ये इधर वाला है, ये निवेश है, ये कौन सी आपकी अग्रसंधि किस किस के मध्य हो गई, बी और सी के मध्य। सामान्यतया क्या होता है, ये किस किस के मध्य संधि पाई जाती है, तो ये संधि पाई जाती है बेस और एमीटर के मध्य। अभी तक दो केस अपन ने देखे थे, बेस और एमीटर के मध्य थी, लेकिन यहाँ क्या है, बेस और कलेक्टर के मध्य ये संधि है। और पहली संधि क्या होती है, अग्रवायशित होती है, ठीक है। तो अग्रवायशित होती है मतलब पी एन पी, अच्छा एन है, एन को किससे जोड़ना चाहिए अपने को, नेगेटिव से, सही है, सही तो जोड़ा था, वी बी सी, सी आई बी, सही है, सही जोड़ा था अपन ने, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। आई भी बाहर की ओर ही आएगी, ठीक। और ये क्या था, अंदर की ओर है ना, ठीक। तो ये वाला अपन ने ये किसके लिए पढ़ा है, अपन ने पीएनपी के लिए पढ़ा है, आई ई आई बी, और तीसरा क्या है, आई सी है, ओके। अगर इसको मैं बी सी ई के मध्य वी सी, अब यहाँ पर ये जो है पॉजिटिव नेगेटिव किस किस के मध्य है, ये ई और सी के मध्य है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, वी सी कह सकता हूँ। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इस एमीटर को यहाँ पर लगाना चाह रहा हूँ,
ठीक है ना। एमीटर है उसको कहाँ लगाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर। और डिफरेंस क्या होगा कि ये जो एमीटर है, जो लोड रेजिस्टेंस है, वो कहाँ लगा दूंगा, इसके सिरों पर। यानी ये अभी तक कलेक्टर एमीटर है, मान लीजिए ये स्थिति है, तो इसमें यहाँ पर अगर लोड रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाए, ठीक है, ये यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसमें लोड रेजिस्टेंस जोड़ दिया, तो यहाँ आउटपुट क्या होगा आपका, ये होगा। और ये टर्मिनल कौन सा हो गया, एमीटर, ठीक है ना। तो ये आउटपुट है और ये किसके बिहेव करेगा, तो ये कलेक्टर अब भी क्या है, ग्राउंड की तरह ही बिहेव करेगा, ठीक है ना। मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको उत्सर्जक अनुगामी प्रवर्धक क्यों कहते हैं, ठीक है ना। इसलिए तो अभी आप एक बार देखेंगे इसको, तो ये वाला मान किसका हो गया आपका, एमीटर, और इसमें क्या होता है, अंदर की ओर होता है एमीटर से, तो ये पीएनपी है आपका ना, पीएनपी है, तो ये क्या हो गया, अंदर की ओर। IB0 है नहीं यहाँ पर, ये मान हो गया, ठीक है। अब इसको अगर जोड़ दें हम, तो यहाँ पर ये वाला मान कितना हो जाएगा, जो भी बैटरी के टर्मिनल आप वैसे के वैसे रखिए भले, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका VI है वो हो जाएगा, और यहाँ पर मान किसका हो जाएगा, IB का, ठीक है। बेस, एमीटर और कलेक्टर, VEC, अब देखो यहाँ पर एमीटर इसमें किससे जुड़ रहा है, पॉजिटिव से, और कलेक्टर वाला टर्मिनल किससे जुड़ रहा है, नेगेटिव से। तो कलेक्टर वाला टर्मिनल, हाँ ठीक है, कलेक्टर वाला टर्मिनल नेगेटिव से, और एमीटर किससे जुड़ रहा है, पॉजिटिव से। तो वही संधि होगी, आप वही उसी प्रकार हो गया, यानी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर इस एमीटर और ग्राउंड के मध्य ये क्या होगा आपका, V आउटपुट है वो यहाँ पर अपने को प्राप्त होगा, ठीक है ना। और दोनों के मध्य VEC है, तो ये भी क्या है, VEC ही है, ठीक। तो हम मैंने क्या किया है, इसमें जो कलेक्टर ग्राउंड था, इसमें कलेक्टर ग्राउंड इस प्रकार से दिखाया गया, इसमें कलेक्टर को अब भी ग्राउंड ही है, क्योंकि आउटपुट कहाँ ले रहे हैं, उत्सर्जक टर्मिनल के ऊपर ले रहे हैं, RL के ऊपर ले रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको व्यक्त किया जा सकता है। तो ये क्या कहलाता है आपका, उत्सर्जक अनुगामी प्रवर्धक भी कहलाता है, ठीक है ना। और इसके भी निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र और बिल्कुल वैसे ही होंगे। निवेशी किस किस के बीच में हो जाएंगे, IB और V BC के मध्य हो जाएंगे। और आउटपुट जो होंगे तो वो किस में होंगे, तो वो आउट